रोल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और इसके बाद से जो रुझान है, जो एग्जिट पोल हैं, वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की टीम ने आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ रुपए देने का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर बीजेपी ने एक अपील डाली, जिसके बाद उपराज्यपाल ने आदेश दिया और एसीबी की टीम वहां पर पहुंची और जांच के आदेश दिए। जिसके बाद वहां पर टीम पहुंची और जांच के लिए उन्होंने आदेश दिए। उसके बाद केजरीवाल के आवास पर तमाम एसीबी की टीम पहुंची और इसको लेकर जनता क्या सोचती है, क्या अरविंद केजरीवाल लगातार जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या बेबुनियादी हैं या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, वही जानने की कोशिश करेंगे जनता से कि क्या है इसकी सच्चाई और क्या कहती है जनता। क्या कहते हैं आप इस पर जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के ये बयान कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया 15-15 करोड़ खरीद फरोख्त के हमारे एमएलओ को खरीद फरोख्त के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल हारते हुए नज़र आ रहे हैं और खिसियानी बिल्ली सर खुजाए कि किधर जाए पता नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है, इधर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं और इधर ईवीएम भी घोटाले बता रहे हैं कि ईवीएम में भी 10% का घोटाला बीजेपी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कल वोट खुलेंगे, पब्लिक देखेगी किसकी सरकार बन रही है और सभी के सामने रुझान आने वाले हैं। कल ये तो समय कल ही बताएगा क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, सुनिए, आपने ये बात कर रहे थे तो मुझे सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य टाइप लगा। अरविंद केजरीवाल पूरे जीवन भर झूठ बोला, जब से राजनीति में आया तब से झूठ ही बोलता है। 15 करोड़ की वो बात कर रहा है, उसके पास अगर उसकी माँ ने दूध पिलाई हो, एक टेलीफोन नंबर तो दे दे भारतीय जनता पार्टी का कि किस व्यक्ति से वो पूछना चाह रहा और कौन व्यक्ति उसके लोगों को 15 करोड़ दे देगा। अरे ये अनारकी, आपको पता है, सब जग जाहिर है, जो सभी एग्जिट पोल में 45 से 50 और 60 के बीच में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाएगी। असलियत तो ये होती है कि खरीद फरोख्त तब होता है जब मतगणना होने लगती है। मतगणना के बाद अगर पता चलता उन्हें 1-2 वोट की कमी होती तो मानते भी, हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। ये पहले ही लगा दिया कि 15 करोड़ में इसके विधायक बिक रहे हैं। इसके विधायक हो चुके थे क्या? किस प्रकार से एसीबी आज पूछताछ कर रही है, उनकी बौखलाहट को देख करके, उनकी घबराहट को देख करके, जिस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता कभी बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और अरविंद केजरीवाल लगभग हार चुके हैं, घबराहट है, और उस घबराहट को लेकर जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनकी बातें हो रही, कहीं के पर्दाफाश भी हो रहा, इसके लिए तो हिंदुस्तान की सारी संवैधानिक एजेंसियां के ऊपर इन्होंने बोला, उन्होंने शीला के ऊपर बोला, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ बोला, इसने दिल्ली पुलिस के ऊपर बोला, किसी भी संस्था को छोड़ा क्या? केजरीवाल तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली की बेटा होने के नाते उनको जनता बहुत प्रेम कर रही है, इस टाइम प्यार दे रही है। सरकार महोदय, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो केजरीवाल दिल्ली का बेटा है नहीं, पहला झूठ यही समझ लो, वो हरियाणा का है। लेकिन रह गई कि दिल्ली के अंदर अगर वो अपने आप को बेटा समझता है तो किनकी सेवा किया आज तक? किसी का हुआ क्या? किन्हीं की सेवा किया और बता दे। काम तो कुछ नहीं करना है, काम तो कुछ नहीं करना है, बस कोई झूठ बोलना और झूठ समझ रहे हो कि झूठ चलता रहेगा। अब घबरा क्यों रहे हैं? अभी तो कल आएगा ना, मतगणना कल होगी, घोषित कल होंगे, आज ही क्यों घबरा गए? इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि उनकी राजनीति का सत्यानाश हो चुका है, उनके राजनीतिक पतन हो चुके हैं, वो कुछ करने की योग्यता में नहीं दिखते। ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या फिर नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। हम इनसे भी जानते हैं, जिस तरह से मौसम विभाग के अनुमान होते हैं, उसी तरह से एग्जिट पोल के अनुमान भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं और कभी गलत भी होते हैं। हालांकि जिस तरह से अनुमान बताए जा रहे हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है सत्ता में। 27 साल बाद उनका वनवास खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है अपनी पूर्ण सत्ता में जो है आ रही है पूरी तरह से, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन केजरीवाल पार्टी जो है इस टाइम बौखला गई है और वो जो है अनाप शनाप कुछ बातें ऐसी बोल रही है
जिससे प्रशासन भी उससे परेशान हो चुका है। प्रशासन के अभी पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री कहें जो उन्होंने ऐसे अपने बयान दिए हैं कि झूठे झूठे बोले, ये क्या उनके घर पे भी पुलिस मतलब छापे मार रही है, इधर उधर छापे मार रही है। अभी पता चला है कि अभी ट्विटर के माध्यम से पता चला कि उनके घर पर भी पुलिस जो है जांच के लिए पहुंच चुकी है। तो वो बौखला चुके हैं। 100% इस टाइम बीजेपी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, पर क्या लगता है कि 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा या फिर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का परचम लहराएगा? ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। क्या लगता है आपको, दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर झाड़ू चलेगा? दिल्ली में कमल खिलना चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है वो बड़ा एक विवादित रहा है, और जितने भी उन्होंने काम किए हैं उस पर हमेशा उंगली खड़ी हुई है, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। इस बात के प्रमाण जनता के सामने गए हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीद फरोख्त की का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे विधायकों को लगातार खरीदा जा रहा है। जब 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया था तब भी उन्होंने आरोप लगाया था, पर इस बार उन्होंने उनके तमाम नेताओं ने बयान दिए हैं। आपने देखा कि किस तरह से उनके घर पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है, लगातार इसको लेकर जांच शुरू हो गई है। ये तो केजरीवाल की अपनी एक फिलॉसफी है। उन्होंने सिर्फ ये कयास लगाए है हारने से पहले कि हाँ जी हमारे नेता को खरीदा जाएगा, बाद में ये बोलते हैं कि हमने पहले ही कहा था। लेकिन एक बार बता दूँ, मंडी में भी माल ही नहीं आया तो सौदा कैसे हो जाएगा? अभी जब दुकान लगी नहीं उनकी मंडी पर, कोई चुनाव जीता ही नहीं है, हारा नहीं है, तय नहीं हुआ इस बात को लेके, तो आप कोई भी भाजपा या कोई भी दल हो वो पहले कैसे बोली लगा दी कोई चीज़ को लेके जब मार्केट में सामान ही नहीं आया? तो जब एमएलए इनके अभी तक जीते ही नहीं है, उसकी घोषणा ही नहीं हुई है, तो वो किस तरह से बोलते हैं कि इस बात के लिए कि उन्होंने पहले वो कर लिया है? भाजपा मुझे लगता है इतनी मूर्ख पार्टी तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं उस पर खरे उतरे हैं, पर उन्होंने 15 घोषणाएं जो की उसमें से 7 घोषणाओं पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हम 5 साल अगर दिल्ली की जनता देती है, हम ईमानदारों की पार्टी हैं, और 5 साल फिर से देते हैं तो हम फिर जनता के सामने खरे उतरेंगे और हम उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पत्रकार महोदय, आपसे मैं विनती करूंगा, आप भी जान रहे हो कि 11 वर्षों तक जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ने ये रोना रोया है कि एलजी मुझे काम नहीं करने देते, मोदी मुझे काम नहीं करने देते, तो इस 5 साल में क्या हो गया? वो कर पाते? अरे इस झूठे अनारकिस्ट को तो जाना ही तय था, दिल्ली की जनता जानती है, और दिल्ली की जनता इतनी बड़ी समझदार है कि वो ये फैसला ले चुकी है बदलाव के लिए। और ये कहीं यानी जो बात करें, अच्छा बताइए आप, 11 साल नहीं करने दिए, 5 साल का समझौता हुआ है क्या? ये कहता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल गई। इसको ये नहीं पता था जब पहली गवर्नमेंट बनाया था तो उसी कांग्रेस का विरोध करके और सत्ता में आया और उन्हीं को भ्रष्टाचारी बताया, किसी को जेल भेज पाया। इस झूठे को पूरी दिल्ली और नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है, इसकी राजनीतिक पतन होना है। ये जो भी बोल रहा है बौखलाहट में बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसको कुछ आना जाना है नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इसने पूरे रात तो इसने अपने कैंपेन में मीडिया वालों को लेके चल रहा था। क्या कर पाया? और ये अगर कहता है कि इसके साथ मारपीट हो रही है, इसके प्रचारक रोके जा रहे हैं, इसको खरीदा जा रहा है, लोगों को पैसा वितरण किया जा रहा है, कोई प्रूफ तो दे दे। कोई प्रूफ है इसके पास? हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई वीडियोस पोस्ट किए हैं, कई पोस्ट उन्होंने ऐसे भी किए हैं जहां पर पत्रकारों पर हमले हुए हैं और इस तरह की अभद्रता होने की भी उन्होंने आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने ये कहा, ये बात सत्य है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा, लेकिन उसका प्रूफ क्या मिला? चुनाव इतने शांतिपूर्वक हुए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आई, इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव करवाया, फिर बात क्या रह गई? अब कहना है तो कहते तो रहा, ये 11 बरस 5 साल और मांग रहा था झूठ बोलने के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता जिस तरीके से निर्णय दी है एग्जिट पोल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मेरा तो मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल के हारते इनकी पार्टी टूट रही है, ये समझ चुके कि मैं हार रहा हूँ, और उसकी घबराहट में अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए वो जिस तरीके से ये फरेब रच रहे हैं, वो बीजेपी पे नहीं रच रहे थे, वो तो अपने पार्टी के जो 2-4 विधायक इनके होंगे ना, उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हमारे विधायक बचे रहें। लेकिन सवाल तो ये है कि
ऐसा कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है, आप नंबर तो दो, बताओ ना किसने फोन किया। अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं है। पहले एक बार बयान जारी करने से पहले उनको पहले जांच करनी होगी और पहले नोटिस जारी करना होगा, उसके बाद ही वहां पर जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, वकीलों और कोर्ट की बात तो वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं और कोई उनको कंप्लेंट दे रहा है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना कि कौन सा व्यक्ति कहा। ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की एजेंसियां हैं, हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं जो इतनी तत्पर हैं मोदी सरकार के अंदर कि उन्होंने तत्काल दिया कि अगर उनके कोई विधायक बिक न पावे इसलिए उनसे पूछ कर रहे हैं। अरे किसने ऑफर दिया उसे बता देना, लेकिन उसके पास लास्ट में कुछ नहीं निकलेगा। ये कहेगा हमें परेशान किया गया, हमें परेशान किया जा रहा है और हमने तो कुछ नहीं कहा। अरे नहीं कहा तो कैसे गई? 15 करोड़ किस विधायक को खरीदा जा रहा बता दो। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, सरकार तो बनेगी कल पता चलेगा, लेकिन आज उससे मैं चैलेंज के साथ एक आम जनता होने के नाते पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस विधायक को, किस व्यक्ति ने फोन किया था? आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाह रहे हो? जबकि दिल्ली की जनता इतनी चालाक हो चुकी है कि तुम्हारे हर जवाब का वो उत्तर जानती है। तुम्हें कुछ होने से पहले पहले समझ आता है। अरे तू हारेगा, तेरी सरकार नहीं बनेगी तो विधायक टूटेंगे नहीं क्या मूर्ख? तू ही रहेगा, तुम्हारी प्राइवेट फैक्ट्री है ना, वो प्राइवेट फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और तू कांग्रेस की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इनमें चुनाव होते हैं, इनमें एक आदमी फैसला नहीं लेता, इसमें तमाम लोग बैठते हैं, कमेटी के लोग बैठते हैं, वो फैसला लेते हैं। तेरी तो घर की कंपनी थी, अब जा रही है तो रो रहा है, दिल्ली का बेटा है। अरे शर्म कर, झूठ बोलना। दिल्ली का बेटा है कि हरियाणा का बेटा है? मूर्ख बनाता है लोगों को। दिल्ली वाले जानते नहीं, बता दिल्ली में कहाँ पैदा हुआ था, बता दे अपना एड्रेस। बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता सबको जानती है, सबको पहचानती है और वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर झाड़ू चलेगा। ये तो फिलहाल कल पता चल जाएगा कि क्या फिर दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तो कल ही पता चल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है? अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता आया हूँ और जब ये अपना इसकी एनजीओ चलती थी तो इसने आरटीआई में मेरे को एक लेटर दिया था। इसने लिखा था कि आप आरटीआई का बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहे हो और ऐसे ही आप करते रहना, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब ये दिल्ली का सीएम बना और एनडीएमसी का मेंबर बना और कई कंप्लेंटें इसकी मेरे एनडीएमसी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ इनकी टेबल पे हैं, लेकिन हमेशा इसने ना कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड करी और ना इसने कभी भी मेरे को बुलाया, बल्कि इसने करप्ट ऑफिसर का साथ दिया। तो मेरा ये कहना है कि इस जैसा झूठा बंदा कोई नहीं है, लोग इसके झांसे में ना आए। इसने क्या पंजाब में 2000 रुपये दे दिए, जो यहाँ औरतों को इसने 21 रुपए के कार्ड बना के दिए हुए हैं। कोई भी अगर सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है तो उसकी नोटिफिकेशन होती है। ये अनपढ़ आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनको पागल बना के जीतता है। ये सिर्फ इसने एक काम किया है जो बाकी पार्टियां अब निश्चित ही करने जा रही हैं कि थोड़ी सी राजनीति में बदलाव, कि जनता को कुछ दे। अगर उनके खजाने हैं और ये तो खजाने खाली करने पर तुला हुआ है। अब एक ही चीज़ रह गई है जो ये फ्री देने जा रहा है आने वाले, अगर ये जीत जाता है तो ये शमशान घाट की लकड़ी भी फ्री कर देगा। तो कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि अब कल पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। ये दिल्ली की जनता ने भी साफ किया। हालांकि अब ये देखना होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अरविंद केजरीवाल के विकास पर लगेगी मुहर या फिर से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी अपनी घर वापसी करेगी।